नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आशुतोष उपाध्याय। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने चल रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सुल्तानपुर के वरिष्ठ समाजसेवी सौरभ मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जो कि एक चर्चित हत्याकांड, जो कि चर्चित हत्याकांड का प्रकरण को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विरोध किया था और सुर्खियां भी बटोरी थी। इन्हीं सब को लेकर के आज हम सौरभ जी से कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशुतोष जी। सौरभ जी, एक प्रकरण यहाँ पे चला था, चंदन का हत्याकांड। कोई ब्राह्मण एक हत्याकांड हुआ था जिसको लेकर के आपने काफ़ी विरोध भी किया था, विभिन्न प्रकार के संगठनों ने भी विरोध किया था। क्या मामला था वो? जैसा कि आप सभी को पता था कि जयसिंहपुर क्षेत्र के करिया बजना के अंदर में चंदन शर्मा की निर्ममता के साथ 3 से 4 यादवों के द्वारा उनकी निर्ममता से हत्या की जाती है। पूरा प्रकरण ये था कि चंदन रास्ते से जा रहा था और उसे जेसीबी रास्ते में खड़ी की गई थी और जेसीबी को हटाने के लिए कहा। उसके बाद वाद विवाद बढ़ा। उसके बाद वो अराजक तत्व और गुंडे किस्म के आदमी, अपराधी किस्म के आदमी चंदन को ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिससे चंदन के मौके पर ही मौत हो जाती है। तो सौरभ जी, आपका उससे क्या कनेक्शन था, क्या था जो आपने विरोध किया? देखिए, इस समाज के अंदर में कोई भी जात का होगा, कोई भी धर्म का होगा, कोई भी होगा, किसी की हत्या वो जायज़ नहीं है। और जब जब हत्याएं होती हैं, जब जब इस प्रकार की निर्ममता की जाती है, तो निश्चित तौर पर मैं, मेरा संगठन और जितने भी इससे जुड़े सामाजिक गतिविधियों में काम करने वाले सामाजिक संगठन हैं, उनको साथ में लेकर इस प्रकार इन जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। सौरभ जी, जैसे कि इस प्रकरण पे जब आपने विरोध किया तो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है विभिन्न प्रकार के संगठनों द्वारा व लोगों द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है। एक समुदाय विशेष जाति के द्वारा भी आपका विरोध किया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समाज के अंदर में जब भगवान श्री राम ने इस समाज को जागृत करने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी, और आज मुझे लगता है कि लोग भगवान श्री राम के आदर्शों को मानते हैं। जब समाज ने भगवान श्री राम जी को नहीं बख्शा तो मुझे कैसे बख्श सकते हैं? और बड़े दुख की बात मुझे ये कहनी पड़ रही है कि जो समुदाय मेरा विरोध कर रहा है, जो जिस ग्राम सभा की आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, ग्राम बरौला के जो शायद मुझे लगता है पूर्व प्रधान हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग किया जा रहा है, वो शायद भूल जा रहे हैं कि जिस दिन अगर मैं उनके बीते दिनों जब वो प्रधान रहे हैं, अगर मैं उनके विकास कार्य का मैं जायजा ले लूँगा तो शायद उनके पास जवाब नहीं बचेगा। और जो लोग ये बता रहे हैं कि सौरभ मिश्रा चंदन के प्रकरण में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के पास नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आरोपी के साथ खड़ा हूँ? क्या ये इंसाफ होगा इस समाज में? सौरभ जी, एक चीज़ मैं आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में आपने कुछ मांगे की थी, 25 लाख रुपए और ऐसी कुछ मांगे की थी, तो क्या हुआ? अभी कहाँ तक ये पहुँचा हुआ है? देखिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब, जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, मैंने सभी को अवगत कराया था। क्योंकि अगर आप सभी पत्रकार बंधु हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं घटी थी, आप सभी उनके घर गए थे। उनके घर की स्थिति और परिस्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे में हमारी ये व्यक्तिगत सोच थी और मेरी नहीं सोच थी, मुझे लगता है कि जनपद के जितने संगठनों ने इस प्रकरण पर आवाज़ उठाई थी, सबकी ये मांग थी कि जो पीड़ित परिवार है उसको 25 लाख का सरकारी मुआवजा मिले और पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा सके, जिससे उनकी जीवन यापन चल सके। जैसा कि यादव समाज कह रहा है कि आप अपनी जातिवादिता को जाहिर कर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। इस प्रकरण पे, चंदन शर्मा के हत्याकांड पे आप अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर यादव समाज को लगता है कि मैं चंदन के पक्ष में खड़ा होकर उसको इंसाफ दिलाने में अगर मेरी राजनीति चमक रही है, तो मैं इस चीज़ को आपके चैनल के जरिए मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं अपनी राजनीति चमका रहा हूं। अगर चंदन को इंसाफ दिलाना मेरी राजनीति है तो मैं वही अपनी राजनीति कर सकता हूं। और दूसरी चीज़, अगर मैं अपने जाति, धर्म और समुदाय के साथ अगर मैं नहीं खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं ऐसी समाज सेवा को, मैं ऐसी राजनीति को भी स्वीकार नहीं करता हूँ। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हमारे चैनल के माध्यम से
सुल्तानपुर वासियों से कोई अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि जयसिंहपुर के जो पूर्व विधायक हैं अरुण वर्मा जी, उन्होंने जिस प्रकार से आरोपियों के साथ खड़े होकर उन्होंने आरोपियों का पक्ष लिया और सोनू तिवारी बरौला को फंसाने का काम किया, तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि 2027 में चुनाव आ रहा है, ऐसे प्रत्याशियों का आप बहिष्कार करिए। और दूसरी तरफ आप ये भी ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से सुल्तानपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, मुझे लगता है कि जिनका एक पैर कब्र में है और दूसरा पैर कहाँ है, तो जिस प्रकार से वो आरोपियों के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र सदियों से जग जाहिर है। निश्चित तौर पर सुल्तानपुर के जो भी विप्र समाज हैं, जो भी इंसानियत मानवता पर विश्वास रखते हैं, ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को आप बहिष्कार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।